Students, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the introduction of pharmacology. Introduction of pharmacology में बेसिकली बात करेंगे पहले कि फार्माकोलॉजी है क्या। जैसे कि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्मा प्लस कोलॉजी। फार्मा मतलब क्या है? ड्रग्स, और लॉजी में लॉजी का मीनिंग होता है उसकी स्टडी, यानी ड्रग की जो स्टडीज़ है वो क्या कहलाएगी? फार्माकोलॉजी। तो इसको देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फार्मा ड्रग एंड लोगस स्टडी, यानी कि ये एक साइंस ऑफ ड्रग है और ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। जो फार्मा है उसका मीनिंग ड्रग है, लोगस मतलब स्टडी है, एंड ड्रग की स्टडी क्या है? फार्माकोलॉजी है। अगर अदर वर्ड की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द ड्रग एंड द फार्मोकाइनेटिक एंड फार्मोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स, यानी कि हम फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं, और ड्रग की बेसिकली हम दो प्रोफाइल की स्टडी करते हैं, एक फार्मोकाइनेटिक प्रोफाइल्स एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल्स। इसलिए फार्मोकाइनेटिक एंड फार्मोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग की स्टडी की जाती है। और फार्माकोलॉजी को इसलिए डिवाइड किया गया टू मेन डिवीजन में। पहला है फार्मोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक, यानी टू डिवीजन्स। द टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी आर फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। पहले बात करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट्स मीन्स व्हाट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, यानी कि बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में करेंगे। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, यानी मूवमेंट जो ड्रग के अंदर, ड्रग का जो बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड है। साथ में ड्रग के स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग इन द अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के अंदर स्ट्रक्चर में या ड्रग की जो चेंजिंग हो रही है बॉडी के अंदर, उसका रिलेशन किससे है? फार्माकोकाइनेटिक्स में। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस ऑफ ड्रग्स, यानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ड्रग को एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा लीवर के अंदर। लीवर इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में ड्रग के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चेंजिंग होते हैं, और उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होता है, बॉडी से वो ड्रग होती है एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए हम इसको ADME के नाम से भी जानते हैं। A फॉर एब्जॉर्प्शंस, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। तो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या है? बॉडी का ड्रग पर, ड्रग का बॉडी का मतलब बॉडी जो है वो आपके ड्रग पर क्या इफेक्ट करती है, बॉडी ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे मेटाबोलाइज करेगी, और कैसे बॉडी से आउट करेगी। तो ये फुल प्रोसेस किस में आती है? फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब बात करते हैं हम फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोडायनेमिक क्या है? इट्स मीन्स व्हाट द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, यानी कि यहाँ पर क्या है? ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या है? फार्माकोडायनेमिक। जबकि हमने काइनेटिक में देखा था क्या था कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जब हमारी बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट होगा तो मतलब क्या, ड्रग कैसे वो एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे मेटाबोलाइज कर रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट कर रही है। यहाँ पे क्या है कि ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट हुआ है, ड्रग के कारण बॉडी में क्या चेंजिंग हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सभी किस में करते हैं? फार्माकोडायनेमिक करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्या क्या बायोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो देखेंगे, क्या क्या उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो रहे हैं वो देखेंगे। इट आल्सो इंक्लूड द ड्रग इंट्रैक्शंस एंड देयर एडवर्स इफेक्ट, एक ड्रग के साथ में दूसरी ड्रग दी जाए तो क्या इंट्रैक्शन हो रहा है वो भी देखा जाता है। साथ में ड्रग के कारण जो एडवर्स इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, वो उनकी भी स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक में करते हैं। अब बात करते हैं ड्रग। ड्रग क्या है? It is a single active chemical entity present in the medicines that is the used for diagnosis, prevention, treatment of a disease। यानी कि ड्रग क्या है? केमिकल एंटिटी है, केमिकल स्ट्रक्चर है जो किसी ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की टेबलेट आप लेके आएंगे तो टेबलेट में क्या होता है? टेबलेट के अंदर बल्क, अगर वजन देखेंगे तो उसका 1 ग्राम के आसपास वजन होगा, लेकिन उसमें जो एक्टिव इंग्रीडियंट है, API है, वो क्या है? पैरासीटामोल कितना होता है? 500 mg होती है। तो वो क्या है? केमिकल एंटिटी है, एक्टिव केमिकल एंटिटी होती है किसी भी मेडिसिन के अंदर, जो क्या करते हैं? डाटा यूज़ फॉर डायग्नोसिस, किसी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, क्या से डिसीज, किसी डिसीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशंस,
और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट्स। ड्रग वो सब्सटेंस है जिससे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, साथ में पैथोलॉजिकल यानी कि डिसीज वाली कंडीशन होती है वो भी मॉडिफाई हो जाती है, वो स्टेट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन भी मॉडिफाई हो जाएगी, जिससे क्या होता है जो रिसिपिएंट्स है यानी पेशेंट है उसको उससे बेनिफिट मिलता है। ये तो बात हो गई ड्रग की। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बात करते हैं, उसमें कहाँ हम फार्माकोलॉजी के थ्रू किस किस ब्रांच में हम जा सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, दैट इज़ द स्कोप। तो पहली ब्रांच जो आती है वो आती है फार्माकोथेरेपेटिक्स। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिसीज़ फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स वो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके डिसऑर्डर यानी उस डिसीज़ की भी हम स्टडी करते हैं। तो उसको डिसीज़ को स्टडी करते करते ये देखते हैं कैसे उस डिसीज़ को रोका जाए और कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये होल प्रोसेस किस में होती है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच स्टडी द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स विद द नॉलेज ऑफ डिसीज़ फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसके रोकने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग के साथ साथ किसी डिसीज़ का भी स्टडी करना क्या होता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स है। उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस टाइम में, कितनी पोटेंसी में, कितनी इंजरी है, किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो किस टाइप के डिसऑर्डर में कौन सी ड्रग देनी है, कितने अमाउंट में देनी है, तो वो आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन। जो नए ह्यूमन के ट्रायल्स होते हैं, जो नई ड्रग मार्केट में आने से पहले जो ट्रायल्स किए जाते हैं, उससे हम वो ट्रायल जिसमें भी आते हैं उस ब्रांच को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्री क्लिनिकल और एक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो आपके एनिमल्स पे होते हैं, जैसे रैट है और मंकी है, इसके अलावा गिनिया पिग है, इन सब पे किए जाते हैं। और प्री क्लिनिकल ट्रायल जैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो किसमें आते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आते हैं, जिसमें हम ह्यूमन के ऊपर स्टडी करते हैं ड्रग की एडवर्स इफेक्ट की, ड्रग की सेफ्टी के लिए, ड्रग के अमाउंट के लिए। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन पे साइंटिफिक स्टडी ड्रग की जाती है। इट्स इंक्लूड द फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशंस इन हेल्दी वॉलंटियर इन द पेशेंट्स। तो इसमें फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दोनों प्रोफाइल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ड्रग कैसे ऑब्जर्व हो रही है, कितने अमाउंट में ऑब्जर्व हो रही है, कितने अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितना एलिमिनेट हो रही है, कितना मेटालाइज हो रही है। डायनेमिक मतलब किस मैकेनिज्म से ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कितना साइड इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कितने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से चेंज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन किसमें करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर के अंदर करेंगे, साथ में कुछ पेशेंट के ऊपर भी इनका ट्रायल किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन का जो अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, वो सब क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं,4 फेज़ में ट्रायल्स होते हैं। फेज़ फर्स्ट जिसमें हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स सबसे कम होते हैं। फेज़ सेकंड होता है, उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपके 200 से 50 से ऊपर पेशेंट ले लिए आते हैं। फेज़ थर्ड में आपका 500 से 1000 के आसपास पेशेंट पहुंच जाते हैं, 1000 या 1500 के आसपास पहुंच जाते हैं। फेज़ फर्स्ट में 50 के अंदर, फेज़ सेकंड में 100 के आसपास, फेज़ थर्ड में आपका 1000 से 1500 के बीच में। और फेज़ फोर्थ होती है जिसे हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं, वो आपका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट में किया जाता है। तो इसी ये सब पार्ट किसका है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का है, जिसमें हम फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हेल्दी वॉलंटियर पे और पेशेंट्स पे। इट आल्सो इन्वॉल्व द एवोल्यूशन ऑफ इफिकेसी मतलब कितने अमाउंट में ड्रग कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अगर कम अमाउंट में ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो इसकी इफिकेसी ज़्यादा है। ज़्यादा अमाउंट में अगर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो अमाउंट ज़्यादा देने पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो इसकी इफिकेसी कम है, तो उसको भी इवेल्युएट करते हैं। साथ में सेफ्टी ऑफ ड्रग भी करते हैं, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग वो टॉक्सिक हो रहा है, हार्मफुल है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग उसके लिए टॉक्सिक नहीं है। एंड कंपेरेटिव ट्रायल विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स विद अदर, और कंपेरेटिव ट्रायल किए जाते हैं अदर ड्रग के से कंपेयर करते हुए, अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट से कंपेयर करते हुए। तो ये सभी पार्ट किस में आता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद ए स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव ए सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म विद नो और मिनिमम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन सेल्स। तो यानी कीमोथेरेपी वो पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल या स्पेसिफिक ड्रग का यूज़ करते हैं जो सिस्टमिक इन्फेक्शन, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है
उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग ये आएंगी उसकी जो थेरेपी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, कीमोथेरेपी कहलाती है। जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होते हैं वो ड्रग हम स्पेसिफिक ड्रग लेते हैं जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिक हैं किसके लिए, सिलेक्टिव टॉक्सिक फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शन कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होंगे, जैसे वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंगाई के लिए, उनको डैमेज करेंगे, लेकिन विद नो मिनिमम इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल्स, जिनका ह्यूमन सेल्स पे बहुत नाकिरार इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, बहुत कम इफेक्ट होगा या नाकिरार होगा। तो उस प्रोसेस जो ड्रग की थेरेपी चलती है उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट ब्रांच आती है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनियस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल विद एम्फेसिस ऑफ डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स। इसमें क्या होता है कि ड्रग के जो पॉइजनियस इफेक्ट हैं, ड्रग के जो जिस ज़्यादा अमाउंट में ड्रग दे देंगे, हैवी अमाउंट में ड्रग दे देंगे तो उससे क्या पॉइजन इफेक्ट हो सकता है, तो और या अदर केमिकल्स हो सकते हैं जो हैवी मेटल्स हैं, या फिर कोई पेस्टिसाइड ले लिया, तो उन सब की स्टडी की जाती है कि उन कोई पेस्टिसाइड है, कोई पॉइजन है या कोई हाई अमाउंट ड्रग ले लिया, उसके कारण क्या क्या कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे और उस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट को कैसे करेंगे। तो ये सभी जो स्टडी की जाती है वो इसमें टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है। इट इज़ आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसको हम जो साइड इफ़ेक्ट हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं ड्रग के उनको भी इंक्लूड करते हैं। सिंस द सेम सब्सटेंस बीइंग ए ड्रग और ए पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज, मैंने बात कही वही, एक सब्सटेंस वो आपका ड्रग का काम भी करता है, वही आपका पॉइजन काम भी करता है। अगर हम उसे सफिशिएंट अमाउंट पे लेंगे तो वो क्या है, ड्रग का अमाउंट का काम कर रहा है, लेकिन हम उसे उस सफिशिएंट अमाउंट यानी थेरेपेटिक डोज जो है उससे हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, लार्ज अमाउंट में ले लेंगे तो वो क्या करेगा, पॉइजन का काम करता है। तो उस कंडीशन में पॉइजन का काम करेगा तो उसको हम डिटेक्ट करना, प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, वो सभी किस में आती हैं, टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच में आती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग नॉमेनक्लेचर्स। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो ड्रग आपको 3 नाम से मिलने के दिखेंगे। आप ड्रग मार्केट में बेसिकली जो अवेलेबल हैं वो 3 नेम से हैं। ये ड्रग आर जनरली आर 3 कैटेगरी इन द नेम्स। पहले ड्रग आपके केमिकल नेम से होगी, जैसे आपके केमिकल नेम्स जो हम केमिकल लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं उस नेम से होती है। जैसे डिस्क्राइब द केमिकल नेम फॉर ड्रग्स, जैसे एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड्स। जैसे हम मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डिस्प्रिन सभी जानते हैं। तो डिस्प्रिन में क्या है, और केमिकल नेम उसकी डिस्प्रिन की बात करें तो क्या है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है, ये नेम क्या है, ये दिस इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाय द कंपोनेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एडॉप्ट नेम USAN जिसे बोलते हैं, काउंसिल है, जो ऑल वर्ल्ड में नॉन प्रॉपर्टी नेम है, वो ऑल वर्ल्ड में कॉमन नेम रहेगा, सब उसी को नेम से जानते हैं। वो केमिकल नेम नहीं है लेकिन कॉमन नेम है ऑल वर्ल्ड के लिए। किसी भी कंट्री में कहीं भी जाएंगे तो वो उसी नाम से जाना जाएगा। बाई नॉन प्रॉपर्टी नेम्स ऑफ न्यू ड्रग्स इज कीप इन्फॉर्मेशन बाई एग्रीमेंट टू यूज़ रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम्स जो होते हैं, इनके अंदर इसको एग्रीमेंट के थ्रू इसको दर्ज किया जाता है इन ऑल मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ WHO। जैसे कि एस्प्रिन क्या है, इसका नॉन प्रॉपर्टी नेम है। आप जितने भी आप ड्रग देखेंगे, अगर डिस्प्रिन को देखेंगे, डिस्प्रिन का कंपोजिशन देखेंगे तो कंपोजिशन में जो केमिकल होगा उसमें आपको एस्प्रिन दिखे मिलेगा, क्योंकि इसका जो नॉन प्रॉपर्टी नेम है, जो सभी लोग इसको एक कॉमन नेम से जानेंगे, वो क्या हो गया, एस्प्रिन नॉन प्रॉपर्टी नेम। फिर आता है प्रॉपर्टी नेम, यानी ब्रांड नेम होता है, वो हर कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग देती है, जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग दे देगी। किसी कंपनी ने डिस्प्रिन दे दिया, किसी कंपनी ने इकोस्प्रिन दे दिया, वो सब कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग नाम देती है। तो वो आता है आपका ब्रांड नेम या प्रॉपर्टी नेम। इट इज़ द नेम असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर, इट हिज प्रॉपर्टी नेम, ट्रेडमार्क कह सकते हैं इसको। वन ड्रग है वे मल्टीपल प्रॉपर्टी नेम, एक ड्रग के बहुत ज़्यादा और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नेम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, डिस्प्रिन। ऐसे मैं पैरासीटामोल बताऊँ, पैरासीटामोल का अगर देखेंगे तो आपका अगर आप क्रोसिन आती है, वो भी क्या है, पैरासीटामोल। क्रोसिन क्या है, ब्रांड नेम या प्रॉपर्टी नेम है। इसी वजह से आपका एक आती पिंडोडॉल के नाम से आती है, पिनोडॉल भी क्या है आपकी, वो भी पैरासीटामोल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांड नेम वाला हुआ, लेकिन है क्या दोनों में, पैरासीटामोल्स। तो समझ में आ गया हो। तो 3 नाम ड्रग के होते हैं। केमिकल नेम को हम बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नॉन प्रॉपर्टी नेम को हम कॉमनली पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, सब जगह पढ़ेंगे। नॉन प्रॉपर्टी नेम मोस्टली चलते हैं। ब्रांड नेम होते हैं, वो कंपनी उस अपने ड्रग को स्पेसिफाई करने के लिए अलग से ब्रांड नेम दे देती है। तो ब्रांड नेम
उस स्पेसिफाई अपने कंपनी के प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए ब्रांड नेम दिया जाता है। तो मेनली जो हम फार्मोलॉजी में पढ़ेंगे वो नॉन प्रॉपर्टी नेम पढ़ेंगे, नॉन प्रॉपर्टी नेम ही हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। इसी से हम पूरी कोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉमन नेम है ऑल वर्ड के लिए, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, सबके लिए कॉमन नेम है। तो इससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो हर ड्रग को आसानी से मतलब इसमें कन्फ्यूजन की चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ऑल वर्ड में कॉमन नेम है। जबकि प्रॉपर नेम हर कंपनी का चेंज हो जाएगा तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। केमिकल नेम याद करना कठिन होता है, क्योंकि इनका नेम लार्ज हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये अब ड्रग नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। तो ये आज कंप्लीट हो गया आपका इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो को आपको पसंद आया हो तो किसी भी जो आपका कुछ कोई आपका जानने वाला उसको चाहिए तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।